अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हमें बेसिक फ़िज़िक्स के एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डायमेंशंस के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस एंड व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। तो इसकी तरफ बढ़ने से पहले हमें ये देखना है, हमें ये याद रखना है कि फ़िज़िक्स में डायमेंशंस के तीन मेन मीनिंग इस्तेमाल होते हैं। इन डायमेंशंस का वर्ड तीन डिफरेंट मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। एक तो डायमेंशंस डायरेक्शन के मानों में इस्तेमाल होता है, दूसरा ये साइज़ के मानों में भी इस्तेमाल होता है, और इसी तरह से तीसरा वो कॉन्सेप्ट है जो यहाँ हमें स्टडी करना है, यानी डायमेंशंस ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। तो डेफिनेशन रेड कलर में आपके सामने है कि इन फिजिक्स ईच बेसिक मेजरेबल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल and written within square brackets, and this kind of representation is called dimensions of a physical quantity. तो इस तरह से हमने हर बेसिक मेजरेबल क्वांटिटी को उसके स्पेसिफिक सिंबल के तौर पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है, और इस तरह से ये लिख देने का अमल डायमेंशंस लिखना कहलाता है। ये उस फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस होंगी। तो डायमेंशंस के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। ये किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की नेचर को डिस्क्राइब करती हैं। ये एक्सप्लेन करती हैं रिलेशनशिप ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी विद फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी अगर वो डिराइव्ड क्वांटिटी है तो उस डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आती हैं, ये उनके बारे में हमें बताती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ को कहते हैं, यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ आती हैं, ये उनके बारे में भी बताएगी। तो इसमें इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन मैग्नीट्यूड्स आर नॉट कंसिडर्ड। इसमें हम मैग्नीट्यूड्स को कंसिडर नहीं किया करते। तो यहाँ मेनली जो वेलोसिटी है वो चेंज इन वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, स्पीड हो, ये सारे इस कॉन्सेप्ट की रूह से बराबर होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो इनकी एक ही डायमेंशन होगी। तो जब हम मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस लिखेंगे तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लेंथ की डायमेंशन L होगी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया, ये डायमेंशन ऑफ L होगी। इसी तरह से मास की डायमेंशन M होगी, टाइम की T होगी, इलेक्ट्रिक करंट की I या A होगी, और इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की N या मोल होगी, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की थीटा या केल्विन का K होगा, और इसी तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी की J या CD कैंडेला के लिए होती है, CD होगी। तो याद रखने की बात यह है कि हमारे ज़्यादातर हम इसे मैकेनिक्स में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, जहाँ लेंथ, मास और टाइम से ज़्यादा वास्ता हमें पड़ता है। तो आप आगे जो एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे वो मेनली हम इन तीन की बेस पर बात करेंगे। तो यहाँ दूसरे टेबल में हमने कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस लिखी हैं। वेलोसिटी है, उसकी LT इन्वर्स 1 है। तो यहाँ याद रहे बेस की तो आसान थी, बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस लिखना। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए एक आसान सी चीज़ आपने याद रखनी है, और वो ये है कि आप उनके यूनिट्स को सामने लिख लिया करें। जैसा कि वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है तो मीटर लेंथ का यूनिट है, L लिख दें। सेकंड टाइम का यूनिट है तो T लिख लें, और पावर वही लिख लें जो यूनिट में उसकी यूनिट की मौजूद है। इसी तरह से एक्सेलरेशन की डायमेंशन, उसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर को देखकर LT इन्वर्स स्क्वायर आसानी से लिखी जा सकती है। याद रहे सिर्फ यूनिट से ही नहीं लिखी जा सकती, उनके फार्मूला से भी लिखी जा सकती है, लेकिन यूनिट से लिखना ज़रा ज़्यादा इजी हो जाता है, इसलिए इसकी बात की जा रही है। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये डायमेंशन आ जाएगी MLT इन्वर्स स्क्वायर। वर्क या एनर्जी में जूल होता है, न्यूटन मीटर की टर्म्स में लिखें इसे तो किलोग्राम, यानी न्यूटन को खोल के लिखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक मीटर यहाँ मीटर का आ गया तो ये मीटर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ML स्क्वायर T-2 आ जाएगा। इसी तरह से पावर की वाट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इन्वर्स क्यूब, तो ML स्क्वायर T इन्वर्स क्यूब हो जाएगी। एरिया मीटर स्क्वायर होता है, L स्क्वायर हो जाएगी डायमेंशन। वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है तो L क्यूब हो जाएगी। इसी तरह से प्रेशर
का यूनिट पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी किलोग्राम मीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स होगी। तो ये एम एल इन्वर्स टी इन्वर्स स्क्वायर हो जाएगी प्रेशर की सिंबल। पीरियड, टाइम पीरियड को कहते हैं, तो ये सेकंड यूनिट है, टाइम का डायमेंशन है। फ्रीक्वेंसी सेकंड इन्वर्स है, तो टाइम इन्वर्स डायमेंशन में आ जाएगी। तो यहाँ हमने यूनिट्स को मौजू बना के ज़्यादा डायमेंशंस को लिखा है। आप फार्मूला इन सब के देखकर तो फार्मूला की मदद से भी डायमेंशंस लिख सकते हैं। मेन मकसद हमारा डायमेंशंस को स्टडी करना है, लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट है वो हमें हेल्प देगा। तो डायमेंशंस की एप्लीकेशंस को देखने से पहले हम दो डेफिनेशन कर लेते हैं। एक होता है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला होता है किसी भी क्वांटिटी का वो एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की के लिए वो एक्सप्रेशन जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड, कि इसको कौन सी और किस तरह से रिप्रेजेंट करती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। मसलन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की डायमेंशनल फार्मूला जब हम लिखेंगे तो चूँकि इसका एल क्यूब होता है, साथ हम एम रेज टू पावर 0 कर देंगे, टी रेज टू पावर 0 करेंगे। इनका मतलब यही है कि ये समथिंग रेज टू पावर 0 1 होती है, लेकिन यानी अल्टीमेटली बचेगा एल क्यूब ही यहाँ पे। ये दोनों इनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला लिखते हुए आपने इनको लिख लेना है साथ, क्योंकि हमने देखा कि मैकेनिक्स में ज़्यादातर इन तीन क्वांटिटीज़ से वास्ता पड़ता है। तो इसलिए किसी और के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी किसी और फिज़िकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हुए। तो यहाँ देखें स्पीड का लिखा गया है, ये एल इन एल टी इन्वर्स होता है, तो इसमें एम रेज पर 0 हमने साथ लिख दिया। ये फार्मूला हो गया डायमेंशनल फार्मूला स्पीड के लिए। इसी तरह से मैस डेंसिटी, मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी एम एल इन्वर्स क्यूब होता है, तो टी हमने साथ ऐड कर लिया, टी रेज पर 0। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी? डायमेंशनल इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला। कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट कर देने को हम डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि वेलोसिटी एम रेज पर 0 एल क्यू, ये वॉल्यूम है सॉरी, कि वॉल्यूम एम रेज पर 0 एल क्यूब टी 0 हो गया। वेलोसिटी एल टी इन्वर्स होती है, तो यहाँ एम रेज पर 0 हो गया। ये इक्वालिटी के फॉर्म में लिख दिया। ये डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी बन गई। ये डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स बनी हुई है, और ये डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ डेंसिटी आपके सामने लिखी गई है। तो इसमें डेंसिटी में अभी चूँकि मैस पर यूनिट वॉल्यूम m1 एल रेज पर -3 होगा, और टी हमने यहाँ ऐड कर दिया है 0 पावर देकर। तो अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। तो याद रखिएगा कि डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट को की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से सबसे पहली है कि ये चेक कर सकती हैं, इसकी मदद से ये चेक किया जा सकता है कि कोई भी इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, वो करेक्ट है या नहीं है, या कंसिस्टेंट है, ये वर्ड भी बोला जाता है, या इक्वेशन के लिए होमोजीनियस होना भी बोला जाता है। यानी डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम ये देख सकते हैं कि उसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट साइड बराबर हैं या नहीं हैं। इसी तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए पॉसिबल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। फिर हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर हम कर सकते हैं। ये इसकी मुख्तलिफ एडवांटेजेस कह लें इन्हें, या एप्लीकेशंस कह लें, तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। इसकी लिमिटेशंस भी काफ़ी सारी हैं। जैसा कि सबसे पहली ये है कि किसी भी इक्वेशन में जो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है वो डायमेंशन से फाइंड नहीं की जा सकती। इसी तरह से जिनमें कांस्टेंट्स आते हैं जिन इक्वेशंस में, करेक्टनेस ऑफ दोज कांस्टेंट्स कैन नॉट बी वेरीफाइड, वो सही हैं या गलत हैं ये भी उनके बारे में नहीं पता किया जा सकता डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए। Similarly, equations involving trigonometric and exponential functions cannot be verified and derived.
यानी डायमेंशंस को इस्तेमाल करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाली इक्वेशंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वाली इक्वेशंस को भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता, ना ही डिराइव किया जा सकता है। तो एन इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड इफ़ इट इज़ ऑफ प्रोडक्ट टाइप। ये एक आसानी है कि ये कॉन्सेप्ट उन इक्वेशंस को आसानी से डिराइव कर लेता है जो प्रोडक्ट टाइप होती हैं। तो इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू क्वांटिटीज़ हैविंग सेम डायमेंशन। इसी तरह से ये दो क्वांटिटीज़ जिनके डायमेंशन सेम है, फिज़िकली वो डिफरेंट होंगी लेकिन डायमेंशंस के मुताबिक उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। जैसा कि टॉर्क है, वर्क है, दोनों फिज़िकली बिल्कुल डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज़ हैं लेकिन उनकी डायमेंशन सेम होंगी। छठा है, इट डज नॉट टेल वेदर द क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। ये क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड के बारे में चूँकि इसका ताल्लुक है उन्हीं को डिस्कस करती है, लिहाजा ये स्केलर या वेक्टर होने को नहीं पहचान पाएगी। सिमिलरली कुछ और इसकी लिमिटेशंस भी हैं जिसके मुताबिक अगर किसी क्वांटिटी में, किसी फार्मूला में, किसी इक्वेशन में क्वांटिटीज़ की तादाद 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ज़्यादा हो जाए तो उसको भी डिराइव नहीं किया जा सकता। और डायमेंशनल कांस्टेंट मस्ट बी क्लियरली नोन। जो नेचर है किसी भी डायमेंशनल कांस्टेंट की वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। डायमेंशंस की मदद से उसको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बयान नहीं किया जा सकता। थैंक यू।